ये अलिप्रिया वदनम्बुजोरस अटके अनंत न जात, अटके अनंत न जात। कहा कहूँ इन नैनन की बात, इन नैनन की बात। जब जब रुकाता पलक संपुटलट, जब जब रुकाता पलक संपुटलट, ओते अतुराकुलात, ओते अतुराकुलात। लंपटलवोनी मेषवंतरते, लंपटलवोनी मेषवंतरते। अलप कलप शतशात, अलप कलप शतशात। कहा कहूँ इन नैनन की बात, इन नैनन की बात। कहा कहूँ इन नैनन की बात। श्रुत पर कंजो दृगंजन कुचो बेचा, श्रुत पर कंजो दृगंजन कुचो बेचा। मृगमदहन शमात, मृगमदहन शमात। हित हरिवंश नविशर जलचर, हित हरिवंश नविशर जलचर। जाचत शबलगात, जाचत शबलगात। कहा कहूँ इन नैनन की बात, कहा कहूँ इन नैनन की बात। श्री प्रिया जी का रूप सौंदर्य एक अपार और अथाह सागर है, या ऐसा कहो कि सुमेरु गिरी है, अथवा वह अवर्णीय वस्तु है जिसका पार कोई और तो क्या पाएगा, क्योंकि स्वयं अखिल लोक नायक रसिक चूड़ामणि परात्पर ब्रह्म अनंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण भी नहीं पा सकते। वे केवल अनिमेष भाव से चकोरवत उनका रूप निहारा करते हैं, हर उनकी कभी तृप्ति नहीं होती। देखत ही रहत पर ऐसे लागत, मानो कभू देखियो नारी। जहां ब्रज लीला में प्रियतम प्यारी जू को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो कभी वृंदावन लीला में भी लाडली जू बरसाना और श्याम सुंदर नंदगांव में, वहीं हमारे निकुंज में श्यामल किशोर रूप निहारते हुए पलकों का गिरना भी सहन नहीं कर सकते। एक पलक मात्र को कोटि कोटि कल्पों के समान मानते हैं।
निकुंज में दोनों युगलवर क्षण क्षण साथ रहते हुए भी निमेष मात्र के विरह को सहन नहीं कर पाते। वो कई दिन या कई घंटे तो एक दूसरे के बिन कैसे व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ का विरह तो लम्हा लम्हा का है। रूप निहारते हुए पलकों का गिरना जो सहन नहीं कर सकते, वो इस लम्हे विरह को कैसे सहन करेंगे। ऐसे निकुंज के प्रियतम अपने हृदय की बात सखी से कह रहे हैं कि मैं अपने नैनन की क्या बात कहूँ। ये मेरे नयन भ्रमर कोमलांगी श्री प्रिया जी के मुख कमल के रस में अटक कर अब अन्यत्र कहीं जाते ही नहीं। जब मेरी प्राण प्रिया तनिक मुस्कुराकर अपने मुख चंद्र को हिलाती हैं तो झूमती हुई अलकावली उनके कपोल वृंद पर नृत्य करने लगती है। तो उनके नैनों से मेरे नयन ना मिलने से मेरा हृदय अत्यंत आतुर होकर घबरा उठता है। ये रस लोलुप नेत्रों को निमेष काल से भी कम अंतर का विरह सैकड़ों सैकड़ों कल्पों के समान अनुभव होता है। मेरी दशा का क्या बताऊं सखी। मेरे नयन इस रूप सलोनी लाडली के कर्णों में कमल आभूषण बन, तो कभी मेरे नेत्र प्यारी के आंखों में अंजन बन और उनके सुकोमल कुछ कमलों के मध्य मृग मद बनकर भी नहीं समाते। उनका पल पल नव नवायमान रूप सौंदर्य देख मेरी प्रेम की तृषा निरंतर बढ़ती ही जाती है। मैं तो अपनी श्यामा के नाभि सरोवर रूपी जल में मीन बनकर निरंतर मीन वृत्ति से रस कुवरी के रूप रस का पान करता रहूं। बस यही मेरा जीवन है, यही मेरा जीवन है। आज का चिंतन। प्यारी जू की मधुर खिलखिलाहट से झूमती अलकावली मुख कमल पर आकर प्रियतम के नयन मिलने में विक्षेप करती है। ऐसा और क्या क्या लाडली जू की मधुर चेष्टाएं हैं जो रूप माधुर्यों में फंसे प्राण प्यारे को और अधीर और व्याकुल कर देती हैं। उदाहरण, जीने चुनरी के पर्दे से प्यारी जू अपना मुख कमल ढांप लेती हैं तो कभी उनकी दीर्घ श्वासावली से हिलती बेसर प्रियतम के नैनों को प्यारी जू के नैनों से हटा बेसर में उलझा देती है। ऐसे ही और सुंदर सुंदर भावों को विचार कर प्यारी जू के रूप माधुर्य रस में डूबते रहिए, डूबते रहिए।